हेलो दोस्तों, आईसीएआर के साइंस बेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम 25 क्वेश्चन साइंस के इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप अपना यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तैयारी नहीं की है, आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ से मेरी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इससे आपका एक अच्छा स्कोर हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, जब हम आवर्त सारणी में समूह से नीचे जाने पर क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज, जो सेल की नंबर हैं वो इंक्रीज होती हैं, जो सेल की संख्या है वह बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फॉर्म ए कॉमन पैसेज फ्रॉम बोथ यूरिन एंड स्पर्म ह्यूमन मेल। मानव पुरुष में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बना हुआ है। वह कौन सा मार्ग है? इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा उसका नाम है। मूत्र मार्ग जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। दांतों की सड़न कब शुरू होगी? जब पीएच का मान कितना हो जाएगा? दोस्तों, जब दांतों की सड़न शुरू होने लगेगी, जब पीएच का मान कितना हो जाएगा? 5.5 से कम हो जाएगा। 5.5 से अगर कम होता है तो आपके दांतों में सड़न होने स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोस्तों, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट फ्लो थ्रू ए रजिस्टर ए सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी अक्रॉस द रजिस्टर द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स टाइम। दोस्तों, एक धारा को एक रोकने वाले माध्यम से एक बहती है। एक स्रोत प्रतिरोधक के आर पार वी का विभवांतर बनाए रखता है। समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति गई ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों, सिंपल उसका ऊर्जा बताना है कि ऊर्जा उसकी क्या होगी। तो उसकी VIT हो जाएगी। तो दोस्तों, VIT उसका ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर इंडियन फिलोसफर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट। दोस्तों, एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु किस चीज़ के मूल तत्वों से बनी है? किन के मूल तत्वों से बनी है? तो उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, 5 तत्वों से मिलकर बनी है भारतीय दार्शनिक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उसकी स्थिति क्या होगी? वह दर्पण के पीछे बनेगा। जो इमेज है वह दर्पण के पीछे बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78%। व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। दोस्तों, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78% होता है। तो केल्विन मापने में तापमान क्या होगा? तो 351 उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टिश्यू क्या है? दोस्तों, टिश्यू के बारे में बताना है। टिश्यू हमारा क्या है? तो यह सेल विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन फ्रॉम एंड फंक्शन। दोस्तों, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से कार्य और रूप रंग में समान होती है वे टिश्यू कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट ए प्लांट सच एज रूट्स स्टेम एंड लीव्स। दोस्तों, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान करें जिसमें पौधे के कुछ हिस्से, जड़, तना तथा पत्तियों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो वह कौन से हैं उसके बारे में बताना है। तो वह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन होल्डिंग ए पेन इन हिज लेफ्ट हैंड सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इन हिज राइट हैंड। दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ में एक कलम पकड़ रखी है, लेकिन जब वह अपने आप को दर्पण में देखता है, अपना प्रतिबिंब देखता है, तो वह दाएं हाथ में दिखाई देता है। तो यह कौन सी घटना होती है? दोस्तों, किस घटना के कारण यह होता है? तो यह लेटरल इन्वर्जन के कारण होता है, जिसे पार्श्व उल्टा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी EK।
of moving with a body mass m, its speed is double from v to v। दोस्तों m द्रव्यमान वाले किसी गतिमान की पिंड की गतिज ऊर्जा E का मान क्या होगा यदि इसकी गति v से 2v दुगनी कर दी जाए। तो दोस्तों उसका 4r के हो जाएगा, उसकी 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों हाफ mv²। तो दोस्तों अगर हम इसको दुगना कर दें तो वह 4 गुना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल द करंट गेट हेल्प्ड, दिस इज बिकॉज। दोस्तों इफ़ जैसे कोई कंडक्टर है, उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाता है तो करंट उसमें बहती है, वह क्या होती है इसके बारे में बताता है। तो उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I=VR। तो यह इक्वल टू हो जाएगा I=VR, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। दोस्तों एक जो कवक की कोशिका भित्ति है वह किस बनी होती है यह बताना है। तो कोशिका कवक की भित्ति चिटिन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट एट विच क्रोमाटिड आर अटैच्ड इन ए क्रोमोसोम। दोस्तों उस बिंदु का नाम बताना जिस पर गुणसूत्र जुड़े होते हैं। तो उस बिंदु का नाम क्या है, सेंट्रोमियर। तो दोस्तों उसका नाम सेंट्रोमियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ कार्बन। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कार्बन का फॉर्म नहीं है। तो चौक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौक कार्बन का फॉर्म नहीं होता है। डोलोमाइट होता है, मार्बल भी होता है, डायमंड भी होता है, लेकिन चौक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी किस का सम है। तो वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। दोस्तों जो साउंड होता है वह कहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो साउंड को वैक्यूम में नहीं सुना जा सकता। दोस्तों अंतरिक्ष के बाहर भी साउंड को सुनाई नहीं दिया जा सकता। द pH मान ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर विल बी। दोस्तों 1 बिलियन का pH जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर होगा। तो क्या होगा वो उसका बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो 5 होगा। तो pH सॉल्यूशन क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम विल 1 मोल और कार्बन C12। दोस्तों कार्बन C12 में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों कार्बन C12 में 6.02 × 10⁻23 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ डोबराइनर ट्राइड फॉस्फोरस एंड एंटोमनी द सेकंड मेंबर ऑफ द ट्राइल इज। यदि डोबराइनर ट्राइड के पहले और तीसरे सदस्य फॉस्फोरस और सुरमा है तथा इस परीक्षण का दूसरा सदस्य कौन है। दोस्तों डोबराइनर के ट्रिक नियम के अनुसार ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ड्रिंक वाटर। दोस्तों पानी पीने को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री। दोस्तों जो इंडस्ट्री में पावर की जाती है वह किस में की जाती है। तो वह हॉर्स पावर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हियर ए डिस्टिंक्ट द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्शन साउंड मस्ट बी एट लीस्ट। दोस्तों एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय क्या होना चाहिए, कम से कम समय क्या होना चाहिए। तो वह 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए। दोस्तों 2 और 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं। तो वह एक कंपाउंड बनाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। तो दोस्तों यही हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो ऐसे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह की और अच्छे
क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आते रहें।